हम सोच रहे हैं 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे और 2-3 चीज़ों में क्या चीज़ होगी। एक तो लोग बोलते हैं ना पद्मासन लगाने में दिक्कत होती है, पद्मासन नहीं लग पा रहा है, एक पैर तो आता है, एक पैर दूसरा नहीं आता। और दूसरा कमर दर्द लोगों में बहुत करती है, हम विशेष ध्यान देंगे आज कमर दर्द और तो पद्मासन तो वही लगा सकते हैं जिनके घुटने में ज़्यादा दर्द ना हो, तो अभ्यास तो हम कर ही सकते हैं। दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ कमर के साथ दाएं-बाएं रखेंगे। पहले पैर की उंगलियों को चलाते हैं थोड़ा, जो रोज करते हैं वही कोई खास नहीं है। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम पर्टिकुलर है जो तो बताएं। तो जब हम कमर दर्द की जो करवाएंगे उसमें साइटिका भी कवर होती है और स्लिप डिस्क भी कवर। रुके थोड़ा, टोस को मिलाते हैं, सांस भर के जितना आगे की तरफ खींच सकते हैं खींचेंगे, घुटना ना उठे, सांस छोड़ते हुए वापस लाते हैं। फिर सांस भरेंगे, अंदर की तरफ लेंगे, जितना ले सकते हैं, फिर घुटने पर ध्यान, पैर के अंगूठे आपस में मिलेंगे, रिलैक्स। इसी को थोड़ा सा शीघ्रता से करें। तो अपनी जरूरत के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। रुकते हैं, फिर सांस भरें, दोनों पैर के टोस को मिलाते हुए राइट साइड, सांस छोड़कर वापस, क्रिया अपोजिट। जब हम जल्दी जल्दी करेंगे तो एड़ियां नहीं उठेंगे, लेकिन पैर का अंगूठा मिला करें। ध्यान दें घुटने सीधे आए। रुके, फिर सांस भर के पंजों को आगे खींचे, भरी हुई सांस में दाहिनी तरफ से अंदर आए और बाएं तरफ से सांस छोड़ते हुए बाहर जाए। इस क्रिया को करें जरा, एक ही तरफ से कर रहा हूँ अभी मैं। अब रिवर्स ले लीजिए, अंदर तरफ सांस लेंगे, बाहर छोड़ेंगे। रिलैक्स करते हैं। थोड़ा थक गया होगा तो ऐसे थोड़ा सा या इसको मुट्ठी को नीचे रख लो, फिर करो। घुटने में दर्द है और नहीं लग पाएगा, पद्मासन लगाएं। दोनों हथेलियां ऐसे दाएं बाएं रखो और ऐसे दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर रखो, फिर आइए। जिस घुटने में दर्द है तेल लगा के करें, तेल बताया पूरा। दोनों हथेलियां बाहर की तरफ अंदर करेंगे। जैसा बताया गया घुटने का दर्द वात के कारण होता है, मेन अर्थराइटिस। तो ये तो आपको मालूम है, ये जितने चैनल्स हैं इनको दबाना, जल्दी जल्दी हम करना चाहिए। थोड़ा आपको प्रेशर डालना, एड़ियां बढ़ जाती हैं तो यहाँ पर प्रेशर डालना, ऐसे दर्द होता है। एड़ी बड़ी होगी तो स्वेलिंग नहीं होगी, दर्द होगा। किडनी की प्रॉब्लम होगी तो दर्द भी होगा और स्वेलिंग भी होगी, तो परेशान।
यूरिक एसिड की यूरिक एसिड की। अब ये पैर के ये वाला एंकल को हम थोड़ा सा मालिश कर दें। दूसरा पैर करें, लागू कर सकते हैं। तो चैनल्स को ऐसे दबाते भी हैं और ऐसे रब भी करें। उसके बाद नीचे से एड़ी को ऐसे करोगे ना तो यहाँ पर ग्रूव मिलेगा, तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक। तो उसके बाद पिंडलियों को भी दबाने से बड़ा फायदा मिलता है। तो उधर का नहीं दबाया था, इसको भी समय के हिसाब से ज्यादा दबाना। अब घुटने पर ज्यादा ध्यान दें तो जब हम पद्मासन लगाते हैं तो हमारे एंकल का भी बड़ा रोल होता है ना। ये अगर ठीक से नहीं घूम रहा है तो पद्मासन नहीं लगेगा। तो क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज देखिए कि ठीक से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, एकदम रिलैक्स करके घुमाएं। दूसरे को एंटी क्लॉक क्लॉक दोनों करें। तो यहाँ पे हो गई, यहाँ का अब पूरे एक्सरसाइज करते हैं। इसको ऐसे ले जाओ जितना ले जा सकते हैं और ले आओ, 5 बार करते हैं बस में। टोस को आगे खींच के रखेंगे, घुटना सीधा है। दूसरे पैर आगे पीछे भी कर लेते हैं, घुटने की भी एक्सरसाइज। पंजा आगे खींच के रखेगा, ऐसे मत करना, इसको से 5-5 बार कर। इसको रोटेट करो, रोटेट करते समय घुटना स्ट्रेट सीधा रहना चाहिए। 5 क्लॉक 5 एंटी क्लॉक करेंगे, 2 3 4 5 रिवर्स। जीरो बड़ा सा बनाना, जितना बड़ा जीरो बन सके पैर को सीधा रखो। रिवर्स में है। अब देखो ऐसे करो तो लग ही जाता है। तो यहाँ रखो, देखो ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये लगना जरूरी है। अगर ये नहीं लग रहा है तो आपको लगाना पड़ेगा। ऐसे सांस लो, ऊपर लो, सांस निकालो, दोनों हाथों से लगाओ। अब इसकी प्रैक्टिस करें कैसे कि ये लग ही नहीं रहा, तो यहाँ पर रख करके इसको ठीक से रखना है एकदम से, यहाँ में इसको जल्दी जल्दी। अब ऐसे दूसरे पर अब रह जाए। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम ऐसे उठाते हैं कि घुटना ऊपर आ जाता है, रेडी नीचे रखते हैं। तो इस घुटने को हमें नीचे दबाना है और रीढ़ को ऊपर उठाना है। ये अगर ये हो गया तो पद्मासन न लगे, हो नहीं सकता। तो इसका अभ्यास हमें डेली करना। घुटना हमने नीचे दबाया हुआ है और रीढ़ को ऊपर उठाया, यानी रीढ़ और घुटना पैरेलल आ जाए नहीं तो पद्मासन पे रोल करेगा। इसको इसे पकड़े रहेगा, हाथ यहाँ घुटना पर ऐसे घुमा, घुटना में घुमाते समय घुटना सीधा हो जाए। एड़ी का बड़ा से बड़ा जीरो 5-5 करते क्लब एंटी क्लब। घुमाते समय हाथ सीधा हो रहा है, देखो पैर। अगर ये सब चीजें होगी तो पद्मासन ना लगे, हो नहीं सकता। फिर एक पैर की होगी, अब दूसरे पैर यहाँ रखना। अगर एकदम से यहाँ रखने से घुटना नहीं लग रहा है तो यहाँ पैर है एक दो जगह। सांस निकाल के नीचे, सांस रख के ऊपर, 2-3
बार करें। अब इसको समझ सकते हैं, ऐसे जल्दी करने से दोनों हाथ करेंगे तो प्रेशर कम लगता है, तो हम क्या करते हैं, एक हाथ पीछे रख लेते हैं और इसको पूरे प्रेशर के साथ इस घुटने को जमीन पर लगाना है। हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जिनका नहीं लग रहा है। और फिर ऐसे एक हाथ से प्रेशर ज्यादा लगता है, जब दोनों हाथ ऐसे ला लेते हैं प्रेशर कम लगता है। फिर वही एड़ी ऊपर उठा, घुटना नीचे तरफ, दाएं बाएं, घुमाए इसको गोल को, पकड़ रखा हुआ है इसको, घुटना सीधा हो जाना चाहिए। एक हाथ घुटने पर 5-5 बार एक तरफ। तो घुटने के दर्द के लिए भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ बार बार घूमने से आपको वात जो टॉक्सिन इकट्ठे होते हैं तो 2-4 बार इसको ऐसे करें, सही है। अब देखो, अब इनको दोनों को मिला है, मिला के रखा हुआ। एक कर रहे हैं तो बड़ा आसान था, जब दोनों को एक साथ करेंगे तभी जमीन को नहीं जाए, बड़ा मुश्किल करेंगे। हैं तो ट्राई मारो थोड़ा जल्दी जल्दी। अब देखिए, हाथ को सीधा करो, एक घुटने जमीन पे जा रहा है, चलिए। तो हो ही नहीं सकता पद्मासन लगा के दोनों घुटने एक साथ जमीन पे चले गए। ये तो पद्मासन से भी ज्यादा तकलीफ होती है इसमें। अभी और एक्सरसाइज करिए, दोनों पैरों को मोड़ो और उनको फासले पर रखो और उलट देखो। अपने राइट नी को लेफ्ट टोस के साथ रखो, लेकिन लेफ्ट नी को खड़ा रखो। सांस निकाल के ले गए, सांस भर के ऊपर कर, सांस निकाल कर नीचे ले गए, सांस भर के ऊपर। और इसको जल्दी जल्दी करो। हाँ, एक को खड़ा रखना। बटरफ्लाई के लिए पहले ऐसे करते हैं, है? हाँ, पीछे रखो, ऐसे घुटना ऊपर तो आ रहा है लेकिन नीचे नहीं जा रहा। अब इसको पकड़ लोगे तो ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगी, आवाज आ रही है। इसका अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करें, अलग से करें, क्योंकि रोजाना हम लोग इतना ज्यादा समय नहीं देते, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी उम्र ज्यादा है, ये बॉडी स्टिफ। तो अब एक एक पैर से पद्मासन लगाने की कोशिश करें। दाहिने पैर की एड़ी अपनी जंघा के ऊपर ऐसे, और एक पैर उठाकर पहले पैर के नीचे। जिधर हमारा एड़ी है उधर हम दाएं नीचे जाएंगे, छाती को घुटने से लगाएंगे, सांस निकालो। देखो कितना नीचे जा सकते हैं। हाँ, एक तो एड़ी का प्रेशर जा रहा है, जो जो क्या नहीं कर पाते, मंडूकासन नहीं कर पाते, और क्या कहते हैं उसको, वक्रासन नहीं कर पाते, उनके लिए देखो एड़ी का प्रेशर जा रहा होगा ना अच्छी तरीके से आपके पैंक्रियाज पे। वापस अब जिनका पद्मासन नहीं कर रहा है उनको फायदा हो रहा है, नहीं? एक पैसे बता रहे थे लग जाते हैं, अब दूसरा होते हैं। फिर सांस निकालो, जाओ और सांस समान कर। अब कितना झुक सकते हैं, आपकी छाती घुटने से जितना लगेगी आपके पेट के ऊपर प्रेशर। तो देखो यहाँ पर लीवर और अपेंडिक्स बहुत ज्यादा प्रेशर में, तो अगर अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होने वाली हो तो पता चल जाएगा ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सावधानी बरतो, रोज करो, अपेंडिक्स अपने आप सही हो जाएगा। अपेंडिक्स में बैक्टीरिया पनपते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो साग, जो
क्लोरोफिल होता है ना पौधों में, उसको वहां हजम करते हैं। अगर बैक्टीरिया वहां की सही नहीं रहे तो क्या होता है, गट्स बैक्टीरिया बहुत होते हैं करोड़ों की संख्या में, अगर वो नहीं होते तो होता क्या है, सड़ जाता है खाना और अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होने लग जाती है। अब दोनों लगा सकते हैं, देखिए दोनों नहीं लगता था, यहाँ तो आ जाएगा, हमने तो ऊपर उठाया नहीं, ऐसे रखिए। अगर आपकी बॉडी स्टिफ नहीं है तो ये घुटना तब तो जमीन पे आ जाएगा, फिर भी अगर स्टिफ है तो ऐसे उठेगा। तो इतनी एक्सरसाइज हमें करवाए, आपको करना है। तो अभी जो यहाँ पे था हमने यहाँ पे रख लिया, एक अभी नीचे ही बैठा हुआ, यहाँ हाथ डालो, इसको भी निकाल लो, ये भी ऊपर आ गया, तो पद्मासन भी लग गया। ये तो पैर की एक्सरसाइज है। अब थोड़ी कमर की एक्सरसाइज करें। एक हाथ एकदम पीछे रखो, यहाँ पे सटा कर, यहाँ पर यहाँ नहीं रखो, दूसरा हाथ यहाँ पे रखो और सांस भर करके जाते हैं पीछे, खूब जाओ पीछे, सांस से जाते हो वापस। इसी क्रिया को हम और दूसरे, इस क्रिया को रिपीटेडली करें तो कमर जो स्टिफ होती है और इससे निकल देगा। तो जिसको इसकी जरूरत है, जो बुजुर्ग लोग आते हैं बेचारे सब नहीं कर पाते, तो ये कुछ ना कुछ करते हैं। चलिए इतना करिए। अब खड़े होकर के त्रिक ताड़ासन ताड़ासन त्रिक नहीं कर पाते तो हमें कोने को लगा, हाथ ऐसे ऊपर लो, ऐसे कीजिए, यहाँ से सीधा एकदम त्रिकोण आसन हो रहा है ना, दूसरी तरफ करें। अब मान लीजिए आपकी कमर बहुत सही है, तो हाथ ऐसे पीछे रखो, ये घुटना है, घुटने के साथ में यहाँ पे लगाओ, लगती को ये देखो, कमर दर्द नहीं होगी, कमर का दर्द सही होगा, है ऐसा दूसरी तरफ से। यहाँ नहीं आना है, नहीं जाना। और थोड़ी हाथों एक्सरसाइज कर लीजिए, उंगलियां अंगूठा अंदर करके खोल, बंद कर, मुट्ठी खोल दो, ऊपर नीचे, मुट्ठी बंद कर, घुमा, उल्टा। अब नहीं घूमती, घूमने भी बड़ी होती तो एक हाथ ऐसे पकड़ो और फिर घुमाओ, देखो गोल गोल घूम रहा है कि नहीं ठीक से। दूसरे को दोनों मुट्ठियों को टच करो और कोहनियों को सीधी रखना है, ऐसे स्वीकर। तो नमनेस आती है कलाई में, कलाई की वजह से उंगलियों में एक्सरसाइज अच्छी तरीके से हो, दर्द कर जाता है तो 2 घंटे। और ये जो झगड़ रहा हूँ इससे तेजी से को अनुकूलन पड़ा, तो आपकी भी एक्सरसाइज, थोड़ी सी कंधे की एक्सरसाइज करें, ऐसे घुमा दो उल्टे। कम एक्सरसाइज होती है, सूक्ष्म बल मांग रखता है, हम लोग बहुत कम करते हैं। हाँ ऐसे करें, देखो छाती की एक्सरसाइज करने की, कंधे की एक्सरसाइज ये भी होती है, सांस के ऊपर खींचा और पीछे ले जाने की कोशिश, ऐसे पीछे से कर ले, पीछे से ऐसे करना, हथेली मिलाना और कोशिश करना हाथ सीधा हो रहे, हाथ सीधा नहीं होता तो कंधा पीछे और हाथ पीछे करो, थोड़ा तो सीधा होगा, फिर ले जाओ। ऐसे दोनों हाथ करो, एक कलाई पकड़ो, दूसरे हाथ से दोनों को ऐसे।
गोल गोल घुमाना है तो हाथ को ऐसे उंगलियां पकड़ो, देखो ये दूसरी तरफ से करो। थोड़ा सा गर्दन घुमा ले, घुमाते समय देखिए कि कान आप यहाँ रखो, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। अब देखो कान कंधे पे जा रहा है कि नहीं? पीछे जाओ, पीछे जाते समय सांस भरते हैं, नीचे आते समय सांस लेते हैं। धीरे धीरे करो, जल्दी नहीं। 2-3 बार एक करो, उल्टे से। रिलैक्स, ऊपर से नीचे तक सकते हैं। एक्सरसाइज हो गई, पूरे 20 मिनट लग गए। ज्ञान मुद्रा, थोड़ी लंबी गहरी सांस ले। मैंने बोला था ना, लंबी गहरी सांस में सांस लेने में समय कम, निकालने में समय ज्यादा, और सांस निकालते समय मूल बंद लगा लीजिए। गर्दन थोड़ी सी ऊपर, नीचे नहीं होनी चाहिए। चलिए हो गया। तो 3 बार ओम के ध्वनि करेंगे, एक बार गाते हैं और उसका सब गाते हैं। हमेशा हम 2 और 1 के अनुपात में, ओ को 2 भागों में बोलते हैं, मा को 1 भाग। इस क्रिया को आप डिफरेंट कर सकते हैं, मैटर नहीं करता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक, हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। खोलें, थोड़ा सा इसको दाएं बाएं कर लेते हैं। पद्मासन के समय इसमें कोई अकड़न आ जाती है, आराम से बैठे। देखो ऐसे, कितनी भी कमर में दर्द हो रही है तो आप ऐसा हो सकते हैं। तो डॉक्टर मना कर देता है, जैसे कमर में दर्द, घुटने में दर्द होता है, वो दबाइए हाथ पर, बैठना जमीन की बात। तो ताड़ासन की गई। अब हम थोड़ा सा वो कर रहे हैं जिससे जो बहुत ज्यादा थके हुए हैं, कमजोर लोग होते हैं, नहीं कर पाते, तो ताड़ासन के लिए उंगलियां ऐसे फंसा करके सांस ऊपर करो, दोनों उठाओ और दोनों पैर के पंजे को मिला सांसों की एड़ियां ऊपर उठाओ, खींचो खूब, 10 सेकंड रुकने बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे कर लिया। अब 10 सेकंड हमने टोज को उठा के करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। अब 10 सेकंड हम अपने टोज को अंदर से उठाएंगे और हाथ ऊपर के चले। 1 2 3, टोज नहीं, अपने सोल को अंदर से। 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अब 10 सेकंड हम अपनी पंजे को बाहर से उठाने वाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 सेकंड हम अपने पैर को मिलाएंगे, लेकिन
ट्विस्ट करेंगे खड़े खड़े अपने राइट साइड, सांस भर के हाथ ऊपर खींचे, मैंने सांस भरी और जितना जा सकते हैं चलिए। रुकना पड़ेगा, सांस समान करना है, सांस छोड़ते हुए वापस थोड़ा रिलैक्स करिए, खिंचाव बहुत ज्यादा होता है। फिर सांस भर के ऊपर खींचो, ट्विस्ट करो अपने लेग साइड, भरी हुई सांस, सांस निकालो वापस। आज अर्धचंद्राकार आसन है, चंद्राकार आसन है, जैसे नमस्कार कल तो हुआ था, वहां हमें आज त्रिकोण आसन करना है, वो त्रिकोण आसन जो चंद्र नमस्कार में नहीं होता। तो इसमें दोनों टोज हमारे सामने ही होते हैं, दोनों हथेलियां दोनों के साथ यहाँ साथ चिपकी हुई होती है। तो राइट साइड से हम शुरुआत करेंगे, राइट हथेली आसमान की तरफ, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर खींचा खूब हमने, सांस निकाला, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड जाए। तो ऊपर वाला हाथ जमीन के समानांतर, नीचे वाला हाथ अगर पैर के पीछे आ जाए तो रुके यहाँ पे, नहीं आता है तो आप ऊपर रुक सकते हैं, सांस को समान कर लेते हैं। इस कंडीशन में दोनों पैर के पंजे सामने होते हैं हमारे, आपको बता दें। सांस भरें, धीरे से ऊपर आए, सांस निकालें, हथेली बाहर करते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। इसी क्रिया को दोहराना है अपनी दूसरी तरफ से, हथेली ऊपर, सांस भरें, ले जाए, सांस निकालें, दूसरी तरफ सेम पोजीशन, सांस समान, मेरे घुटने सीधे रहने चाहिए और कंधा घुटने के ठीक ऊपर, ऐसे नहीं आएंगे हैं, ऐसे आ जाएंगे तो कमर के लिए सही नहीं, और स्टिफनेस अपने आप बनेगी। वापस आ जाए, सांस में, सांस निकाले, हथेली बाहर की तरफ करें, वापस आ जाए। एक त्रिकोण आसन। घुटने के दर्द के लिए वृक्षासन बहुत अच्छा होता है ना? क्योंकि एक पैर के ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो वृक्षासन की आसान वाली विधि कर लें, जिसका पैर यहाँ नहीं टिकता वो यहाँ पर है जमीन, ये राइट वाला पैर है, हमने अपने घुटने को एकदम राइट साइड किया और हम अपने लेफ्ट पर खड़े हो, मैटर नहीं करता आप किसी के ऊपर खड़े हो जाओ, तो हाथ जोड़ा मैंने और सांस के ऊपर ले 10 सेकंड रुक लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी क्रिया को दोहराएंगे हम दूसरी तरफ से। जहां भी खड़े हैं प्लेन पे खड़े होंगे आप, अगर आप मैट पे खड़े होंगे तो हो सकता है बैलेंस आपको कर, फिर हाथ उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। सबसे सूर्य नमस्कार भी नहीं होता, बड़ी मुश्किल है, तो हम आज ऐसा कर देते हैं कि कमर दर्द भी हमारी सही हो जाए और हमारा सूर्य नमस्कार भी हो जाए। तो सूर्य नमस्कार हम पूरा सूर्य नमस्कार नहीं करने वाले हैं, कैसे करें तो भी देख लेना। नमस्कार के मतलब एक बार आवाहन, ओम सूर्याय नमः, सांस भरें ऊपर जाए। कमर अगर दर्द करती है तो हम नीचे नहीं जा पाते ना, मैंने बोला था आपको, तो हम कैसे करेंगे, देखो हमने हाथ नीचे कर लिया, घुटना हाथ रखते हुए हाथ ऐसे लिया और एक बार पीछे लिया, इसमें कमर दर्द नहीं करती। आगे हमने बोला था ना कमर दर्द के लिए हम नहीं करेंगे, दूसरा पैर पीछे लिया, ये देखो ऐसे है। अभी ये कर लीजिएगा, देखते हैं 10 बार, सांस भर के पीछे, निकाल कर नीचे, सांस भर के ऊपर, 2, मेरा हाथ देखना है, देखो 3 4, फिर कमर दर्द सही है, 5, कंधे की एक्सरसाइज, 6
7, 8, 9, 10 हो गया 10। खत्म करते हैं बस इतने करके सूर्य नमस्कार। शुरू में पहले थोड़ा सा तकलीफ होती है जब शुरू करते हैं और बाद में प्रैक्टिस आपकी बड़ी अच्छी होती है। तो बैठे हुए आराम से, अब कमर दर्द की एक्सरसाइज शुरू हो जाए, पीठ के बल। तो थके तो हो तो विश्राम करें, हम टाइम नहीं है हमारे पास। मकर आसन की पहली विधि, इसके 2 तरीके। हर मकर आसन में हम हाथ को दाएं बाएं हथेली आसमान की तरफ कंधे के बराबर रखें, दोनों पैरों को ऐसे मोड़ें। सबसे आसान, पैर के पंजे मिले, घुटना मिला, सांस निकालें और दोनों घुटने पंजे को मिलाते हुए अपनी राइट साइड ले गए, गर्दन वापस दूसरी तरफ जा रही है। इस स्थिति में मेरे पंजे पंजे के ऊपर है, घुटना घुटने से मिला हुआ है। हमने गर्दन इतना घुमाई है कि मेरा बायां कान, लेफ्ट वाला कान जमीन के नजदीक है। सांस भरे, वापस आए, पैर इधर उधर हो गया तो सही करें, फिर सांस निकालें अपोजिट। वापस मैंने बोला 2 विधियां हैं इसकी। दूसरी विधि क्या हो सकती है, थोड़ी कठिन होती है, ये ऐसे। फिर लेटिए, सांस निकालें। अब एक तो ध्यान देना है कि इसमें भी आपके पैर की जो पंजा है वो जमीन पर जा रहा है, घुटना भी जमीन पर जा रहा है। फिर सांस भरें, ऊपर उठ रहे हैं और इधर चले जाए। होल्ड करिए थोड़ा सा समय के हिसाब से। अगर मान लीजिए आपका पैर ऐसे उठा रहा है, नहीं जा रहा है नीचे, तो आप क्या करोगे, उधर वाला हाथ लो और इसको ऐसे दबा दो। आप दबाव देखो, कमर का प्रेशर बढ़ जाएगा आपको, नहीं? ये तो 2 विधि है, पहले विधि। दूसरी विधि में हम घुटने को खोल देते, फिर सांस निकालकर दोनों घुटने राइट साइड ले जाए। तो क्या होता है, देखो ये ऊपर उठा रखता है लेफ्ट वाला, तो राइट टोज को, पंजे को उठाकर इस पे रखें और नीचे दबा दें, थोड़ा सा प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। ये किताबों में नहीं मिलेगा। वापस में और ऐसा दूसरे। हर स्थिति में सांस निकाल कर तो पैर जाता है नीचे और सांस रखते ऊपर, तो ध्यान रखें। ये हो गई दूसरी विधि। तीसरी विधि बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी है। इसके लिए हमें 2 पार्ट हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। पहला आसान, दाहिना पैर मोड़ा हमने और इस घुटने को, पंजा उठा लो, इस घुटने को अपनी छाती की बाईं तरफ रख करके अपने बाएं हाथ से दबा और गर्दन को दूसरी तरफ, नीचे वाला पैर सीधा खींच के रखिएगा ना, तो सड़क पे चला जाता है दूसरी तरफ। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा पेट पर प्रेशर डालने वाला। तो इसको गर्भवती महिलाएं नहीं करेंगी है। पहले वाली विधि, दूसरे वाली विधि कर सकते हैं, इसको नहीं। दूसरी तरफ इसमें पेट पे प्रेशर जाता है ना, मुझे बताया मैंने, ये दूसरी विधि हो। अब इसका थोड़ा सा परिवर्तन, इसमें क्या करेंगे, अब सब नहीं कर पाएंगे। दाहिना पैर मोड़ें, इसको बाएं तरफ रखें, ऐसे करके करवट बाएं तरफ ले लें, हाथ एक पैर, थोड़ा कठिन है। ये बाएं हाथ से पैर के पंजे को, ये घुटने के ऊपर से हाथ ले रहा हूं, इसको ऐसे पकड़ें और इसको जमीन पर डालें, तो फिर गर्दन। बहुत कठिन है लेकिन वक्रासन का पूरा फायदा देता है। ऐसा कुछ
ऐसे पकड़, इसे हाथ से पकड़ लो, इस हाथ से हमने हेल्प लिया, देखो इधर वाले हाथ से, बाएं हाथ से पकड़ा तो इसको पकड़ा दिया, जब पकड़ जाए तब इसको नीचे ढाल दिया। देखो बहुत जबरदस्त खिंचाव होता है नहीं? ऐसे ही चौथे मकर आसन के भी दो विधि, दोनों हाथ दाहिना, दाहिना पैर ऐसे ऊपर उठाओ और इसको बाईं तरफ देखो कितना ऊपर ले, जो सीधा है दोनों पैर सीधे, देखो कितना ऊपर ले जा सकते हैं। मैं तो अपने हाथ की हथेली तक ले गया और नीचे वाला पैर खींच रहा, वापस लिया, फिर अपोजिट, अपने हिसाब से समय से रुकना है, दूसरी तरफ ले गया, वापस ला। अब इसका क्या है, अब दाहिना पैर उठाएंगे और दाहिनी तरफ ले जाएंगे, तो जिनकी बॉडी स्टिफ है उनका पैर मुड़ जाता है, वो क्या करे, ऐसे उठाया और यही पकड़ लिया, दाहिनी तरफ ले जाना है तो दाहिने हाथ से पकड़ लिया और बाईं तरफ ले जाना है तो बाएं हाथ से पकड़ लिया, ये देखो समझ गए। कहीं कुछ समझ में आए तो प्लीज पूछिए, मैं बहुत बोल रहा हूँ। चार, अब पांचवी विधि थोड़ी कठिन है, कमर दर्द वालों के लिए हम बोलते थे मत करो, इसमें दोनों पैरों को ऊपर बांध लेंगे और सांस निकाल कर नीचे, तो जब आप ऊपर उठाते हैं तो ऐसे खुल जाता है, मुड़ जाता है, इस पर ध्यान दो, इसको सांस लो, ऊपर उठाओ, फिर सांस निकालो, दूसरी तरफ जाओ। इसीलिए मैंने आपको दुपट्टा बांधने के लिए ख्याल होगा, मैंने बोला था दुपट्टा बांधना तो पैर नहीं खुले, एक ही एक बार हम देख रहे हैं, ज्यादा जरूरत है तो आप इसको ज्यादा करें। अब बोला था मैंने घुटने के दर्द के लिए साइकिलिंग बड़ी अच्छी होती है और सारा काम करती है। कमर दर्द नहीं कर रही है लेकिन आपका पेट बहुत निकला हुआ है, घुटने में दर्द है, तो हम साइकिलिंग, देखो ये, और कमर में दर्द कर रही है तो एक पैर से कर लो, ऐसे घुटने की एक्सरसाइज हो जाएगी, उल्टा सीधा दोनों कर सकते हैं, दोनों को एक साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लोग ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे नहीं करना, इसको पैर को सीधा यहाँ तक तो ले जाओ, ये देखो कोई जल्दी थोड़ा पड़ेगा, और मजबूती है तो देखो ये, इसका उल्टा भी हो जाएगा, तो समय चूंकि बहुत कम है तो मकर आसन आज हम पीठ के बल ही कर रहे हैं, पेट के बल आज मकर आसन नहीं करेंगे। दाहिनी करवट से हम पेट के बल, ये बहुत फायदा करता है भाई, साइटिका, सर्वाइकल, थायराइड, पैराथायराइड, घुटना, तो कमर दर्द के लिए हम थोड़ा सा पहले भुजंगासन कर लेते हैं। भुजंगासन की कई विधियां हैं, जो आसान है वो कर लेते हैं, तो आसान सबसे बहुत कम लोग करते हैं। दोनों हथेलियां हमने चेहरे के दाएं बाएं कोने शरीर से सटी हुई, दोनों पैर के पंजे पीछे खींचे हुए हैं, सांस निकाल कर पहले गर्दन ऊपर किया, सांस भर के छाती और पेट ऊपर करें, कोहनियां भी हमारी जमीन 2 इंच कोहनी उठानी है और ऊपर देखना, और समय के हिसाब से ज्यादा समय लेना, नहीं तो सांस छोड़ो वापस आ जाओ। मकर आसन की दूसरी भी है, ये हथेलियां अपने छाती के दाएं बाएं कोहनियां आसमान की तरफ कर दी, सांस भरे, धीरे से अपना हाथ सीधा कर दो। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि मेरा जंघा उठ तो नहीं रहा और गर्दन सामने के पीछे जा रही, देखो ये दूसरी विधि होगी, सांस निकाल नीचे आ जाए। तीसरी विधि, हथेली के ऊपर हथेली और अपने ठोड़ी के नीचे रखो, फिर सांस भरो,
फिर ऊपर चले, फिर हाथ सीधा, जंघा जमीन से, निगाहें पीछे की ओर, सांस छोड़ो, वापस आ जाओ। और दूसरी विधि, हाथ की यही स्थिति रखेंगे, इसको हम फांसले पर रखेंगे, हथेलियां अंदर की तरफ आना है, फिर सांस भरे, ऊपर चलेंगे। अब एक कलाई की एक्सरसाइज जबरदस्त होती है ना? आपको कलाई में प्रेशर आ रहा होगा, सांस निकालिए धीरे से, वापस। भुजंगासन की सबसे कठिन, पहले जैसी स्थिति बनाओ, सांस भरो, अब हाथों के साथ उठ जाओ, हाथ अपनी जगह पे है, केवल हमारी पीठ ऊपर गई। बहुत कठिन है, पेट पे प्रेशर कितना पड़ रहा है, कब्ज होगा क्या आपको अगर ये करते रहे। रिलैक्स, मालूम है थक गए होंगे, लेकिन हम आज रुकने वाले नहीं। और भी है भुजंगासन के लिए, दोनों हाथों को अपने पीठ पे ले लो और उठ जाओ, वापस आ। अब एक और विधि बता दें, दोनों हाथ सामने ले लो, फिर सांस भरो, उठ जाओ, सांस छोड़ नीचे आ जाओ। दोनों हाथ एक बार मरकट आसन कर लो, थक गए होंगे ना। मरकट माने बंदर, मकर माने क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। दोनों तरफ समय की कमी हो रही है, आज इतने करते हैं, कल और कल बैठ जाओ। जैसा कि मैंने बोला कि कुछ आसन बहुत जरूरी होते हैं, जैसे अब इतना कर लिया तो मंडूक आसन, मुट्ठी बंद, मंडूक आसन भी आज कम हो पाएगा। मुट्ठी बंद है, अंगूठा अंदर है, नीचे रखो, सांस भरो, निकालो, इसको अंदर दबा दो, निकली हुई सांस में आप जाए। गर्दन सीधी रखो, ऐसे रखोगे तो दर्द हो जाएगा, ऐसे रखोगे तो भी दर्द, ऐसे सीधी रखो। कपालभाति ऑप्शनल मैंने बोला हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर में नहीं करना। बस इतना ही करते हैं। एक विधि और करेंगे हम, ऐसे हाथ के हाथ ऊपर रखो, नीचे रखा मैंने, ऐसे पैर को ऊपर उठा लिया, देखो सभी पास पेट है, तो उठाने के बाद फिर हथेली अंदर कर दो और फिर करें नीचे। अब हथेली का प्रेशर बराबर बना के रखना, कंडीशन हो जाएगी एकदम। कपालभाति इसमें बड़ी मुश्किल से होता है। तो देखो मेरी रीढ़ सीधी है, गर्दन भी सीधी है, तो कपालभाति कर सकते हैं ना। चलो इतना ही करते हैं, आ जाओ वापस। मैंने बोला था कि वो आसन बहुत जरूरी है हमारे सुप्त वज्रासन से भी, और बोला भी मैंने था कैसे करो, सीधी बात, आगे से घुटना खुला कंधे के बराबर और पीछे से उतना ही पैर, पैर के पंजे हमारे पीछे, मैंने हाथ अपने अंगूठे देखो यहाँ रखा है, अंगूठे सामने, हमें पीछे जाना है, देखिए कितना जा पा, ये देखो हाथ फ्री। अब देखो अपने आप पहुंच गए यहाँ पर, तो एक एक करके चले जाओ, गर्दन लटकी। अब कपालभाति के लिए आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपकी गर्दन पीछे, तो हम तो आपको ये भी बताते हैं कि गर्दन अगर पीछे रहे तो कपालभाति करने से थायराइड को बड़ा फायदा होता है।
आ जाओ, पीछे से बैठ जाओ, बैठो, ये भी हो गया। एक आसन करेंगे बस, और वो होगा वक्रासन। वक्रासन की कई विधियां होती हैं, तो हम आसान वाली करेंगे। आसान वाली क्या है, हम पैर मोड़ कर उधर ही रखते हैं, वो हाथ यहाँ पर रखो, पीछे ज्यादा मत ले जाओ, ये दूसरा हाथ इसके बीच से लेकर के आपके घुटने को पकड़ना, इसको मत, घुटना। चलो गर्दन करती है, इसमें ज्यादा नहीं रुकेंगे। बस सिंहासन करने में वज्रासन बोलते हैं कि आप पद्मासन लगाओ, वज्रासन करो, मत करो, आप ऐसे बैठे रहो, हाथ ऐसे रखें, ऐसे नहीं, ऐसे उंगलियां अंदर, गर्दन ऊपर, जीभ ज्यादा से ज्यादा निकालो, जोर से क्यों चिल्लाओगे, धीरे धीरे करो। सॉरी, एक बार राइट लेफ्ट निकालो। गला सा लाल फूका गया तो 2-3 बार हंसने, पक्षी हंसी का मतलब होता है आपके गले से आवाज सेल्फ साउंड क्रिएट होगी, आपने हंसोगे, सांस भरो। जब बर्ड्स उड़ते हैं तो उनके पर की आवाज होती है, इसलिए इसका नाम पक्षी हंसी रखते हैं। बस इतने हंसते हैं, ज्ञान मुद्रा में मालूम। देखें सांस कैसे चल रही है, सांस सही हो गई है क्योंकि आपका लंग्स पूरा कर लिया। चेहरे पर थोड़ा मुस्कुराहट लीजिए। आसनों के दौरान हमने अपने शरीर को अच्छी तरीके से टोन अप कर लिया है। अब अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स को इफेक्ट में डालने के लिए प्राणायाम करने के लिए पहले एक लंबी गहरी होती है, 2-1 कैंप आते हैं, फेज 2। कपालभाति। कपालभाति करते समय गर्दन थोड़ी सी ऊपर रहनी चाहिए और कमर एकदम सीधी है। शुरू करते हैं। अब किसी का प्रश्न है तो कोई प्लीज आप पूछ सकते हैं। 7 मिनट में करने वाले हैं कपालभाति। कल भी हम जो मकर आसन रह गए हैं वो मकर आसन करवाएंगे, शलभासन। कल सूर्य नमस्कार और सूर्य नमस्कार भी कर लेंगे एक बार। मैं कल का प्रोग्राम बता रहा हूँ, और उसके बाद जो आज नहीं किया है हम वो करने का प्रयास करेंगे, अगर याद रहा, याद रहे। मूल बंद होता है, मूल बंद अगर नहीं लगता तो आप पेड़ू एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल पार्ट को टाइट करके रखो, अपने आप लग जाएगा।
कोशिश कर। अच्छा, वो जो पेरू जब टाइट होगा ना, तो कपालभाति में ढीला नहीं होगा, वो भी कसा रहेगा ना, इसका ध्यान रखो, करके देखिए। मैं इतना बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है क्योंकि आप पूछ नहीं रहे। वैसे तो सारे पुराने दिखते थे। ये जो स्पीड है मेरी, दिस इज वेरी वेरी गुड, और इस स्पीड से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ, केवल उनको नहीं करना है जो प्रेग्नेंट हैं या जिनको कोई ऑपरेशन 4-6 महीने से पहले हुआ है, या हार्निया में बिना बेल्ट के नहीं करने देना। हार्निया में कोई भी भुजंगासन सिंहासन नहीं करना है, तो सबको मालूम है। भुजंगासन, भुजंगासन नहीं करना। मैंने बताया था, तो अगर ज्ञान मुद्रा लगाते हैं तो इसको अंगुलियां मिलाई और हाथ से कर दीजिए, चिन्ह मुद्रा हो जाएगी। ज्ञान मुद्रा का भी लाभ मिल रहा है और आपका सपोर्टिंग भी मिल रही है, तो कमर भी दर्द नहीं करती। कल एक चीज याद दिलाइएगा, ये समय जो चल रहा है, समय जब परिवर्तन होता है तो उसी समय शंख प्रक्षालन के लिए बोला जाता है। ये तो समय नहीं मिला हम लोगों को, नहीं तो इस समय तो हम वहां पर जहाँ जाते थे, नहीं आश्रम में जाकर के शंख प्रक्षालन कर लेते बड़े आराम से। शंख प्रक्षालन में 5, आप अपने घर पे इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आदमी थक जाता है। शंख प्रक्षालन में हम मुंह से पानी धीरे धीरे पीते हैं और कुछ आसन कर लेते हैं और फिर जाते हैं टॉयलेट। नहीं टॉयलेट होगा तो भी हम रिपीटेडली करते हैं, पानी पीते हैं, आसन करते हैं, 5 आसन हैं, और उसके बाद वहां चले जाएंगे। कल करेंगे, आज तो समय नहीं रहेगा। फिर पानी पिएंगे, वो 5 आसन करेंगे, फिर टॉयलेट चले। इसी को जाते 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 एक अवस्था ऐसी आती है कि जो भी आप पानी पिएंगे वो आपके टॉयलेट के रास्ते से निकलना शुरू हो जाता है। समय लगता है, थक जाते हैं इसमें, इसलिए हम उनसे बोलते हैं कि भाई जिसको प्रॉब्लम होती है, जिसको घबराहट होती है, वो ऐसा ना करे। ये जब परिवर्तन होता है समय, जैसे सितंबर, अक्टूबर और उधर मार्च अप्रैल, लास्ट में चल रहा है आपका। दो चार जने मिलकर कर सकते हैं, अकेले में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि इतने आसानी से नहीं पानी निकलता नीचे से, इतना आसान नहीं है जितना बोले में लगे। और उसके बाद खाने पर बड़ा प्रतिबंध होता है, दिन भर खाना नहीं, दूध की चीजें नहीं लेनी है, और खिचड़ी खानी है, वो भी खिचड़ी देसी घी मिला दे, खूब मिला देना। उस दिन नहीं डरते हैं कि भैया ये तो फैट हो जाए। नींद आती है उस दिन, तो कोशिश करना है कि सोना नहीं।
दिन में नहीं सोना। चलिए रुक जाते हैं। सांस निकाल करके रुकेंगे, बाह्य कुंभक के बाद प्राणायाम। बीपी में 15 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकना है, ध्यान रखिएगा। और जिस समय हम रुके हों, तीनों बंद लगे होंगे, तीनों बंद में नीचे मुंह, पेट अंदर, थोड़ी छाती कर ले, 2-3 बार कर लेंगे। दो एक बार सांस अच्छी लंबी गहरी लेकर के फिर दोबारा रुकना है हमें, ताकि फिर उतने रुकना है जितना पहले रुक पाए। रिलैक्स कर लें। एक बार सांस भर के रुकते हैं, देखें, लेकिन सांस भर के ज्यादा देर तक मत रुकना, उसमें भी त्रिभंग लगाना है, लेकिन भरी हुई सांस में। आंतरिक कुंभक बोलते हैं इसको। शांत बैठे, अगली सांस कर ले थोड़ा निकली हुई सांस में। हाँ, बाह्य कुंभक में वो लड़कियां बैठ सकती हैं, लेडीज, जिनको जो प्रेग्नेंट हैं, लेकिन ज्यादा सांस नहीं, इसका ध्यान रखें, क्योंकि बहुत फायदे वाली हैं ये सारी चीजें। सावधानी बहुत बरतना होता है प्राणायाम में, आसनों में उतना नहीं जितना हमें प्राणायाम में ध्यान देना होता है। अगली सांस कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं करेंगे। इसमें भी मौन बंद लगा रहेगा, केवल मौन बंद लगता है। कुछ हैं जो ऐसे करके बैठते हैं, तो ऐसे करने से सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हम गर्दन को सीधी रखते हैं। एक सांस करने के बाद दो एक सांस आराम से लें, लंबी गहरी, फिर दोबारा करें तो ज्यादा अच्छा होता है। रुक जाए जितना भी कर लें। आज हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में सांस निकालने में समय ज्यादा लेना चाहिए, भरने में कम। तो हम दोनों बराबर सांस ले लेते हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि सांस संस्थान करवाता है कि जब अनुलोम विलोम करें कि अगर आपके नाक के सामने कोई रुई का फायर लगे तो वो भी नहीं मिलना चाहिए। इतना धीरे धीरे करना चाहिए, तो धीरे धीरे करें। एक बार गायत्री मंत्र पढ़ो, एक गायत्री मंत्र निकालो, धीरे धीरे अपने ही हो जाए।
तो लेफ्ट से शुरू करेंगे और लेफ्ट एंड करेंगे। हाँ, तरीका सबको मालूम। प्राणायाम मुद्रा ये होती है, दाहिनी नाक बंद करनी है तो अंगूठे से, बाईं नाक बंद करनी है तो रिंग फिंगर से। तो बाईं तरफ से निकाल करके हम रुक जाएंगे। एक ऐसा प्राणायाम जिसको कभी भी कोई कर सकता है, कोई भी कर सकता है। प्रेगनेंसी हो, ऑपरेशन हुआ हो, थकावट लग रही हो, बीपी हाई हो गया है, हार्ट की ट्रबल दिख रही है, बहुत बूढ़े हो गए हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अस्थमा की प्रॉब्लम, सब कंडीशन जिसको आप कर सकते हैं। डिप्रेशन हो गया हो, बहुत ज्यादा चिंता होती है किसी चीज की और आप चाहते हैं सही होना, तभी हो पाएगा। थोड़ा उज्जयी कर लें, हाथों की मुद्राएं वही रहेंगी। उज्जयी में हम आज क्या करेंगे, जीभ को पलट कर पीछे ले जाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे और खर्राटे लेने की कोशिश करें। अक्सर लोगों को लेते समय तो खर्राटे ले पाते हैं, निकालते समय सांस नहीं खर्राटे ले पाते, तो कोई बात नहीं, एक बार तो होगा। शांत बैठे, रोज निकले, इरिटेशन हो रहा है तो सहला लेंगे थोड़ा सा ऊपर से, और एक कॉलर बोन को सहला के देखो, कॉलर बोन है ना, ठीक उसके नीचे देखो, ऐसे। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कार्य। आराम से बैठे, एक बार भस्त्रिका कर लेते हैं, सुदर्शन क्रिया आज करेंगे। आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, बैठ जाइए, बेहतर है। चलो हम बैठ जाते हैं। वज्रासन में जब बैठे तो पोजीशन हमारे कंध में घुटने मिले हुए हैं और पीछे की ये स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट है। टच कर रहे हैं तो चढ़े नहीं, एरिया मेरी बाहर है, एक हमारा बीच में, एरिया के बीच में। तो हम धीरे धीरे करेंगे, एक ही बार करेंगे और 50 बार करेंगे। कभी भी आपको सांस फूलने लग जाए, आप बैठ जाना आराम से, ठीक है। चलिए, ऊपर हाथ खुलता है, सांस भर के ऊपर ले जाते हैं, सांस निकाल के जब नीचे ले जाएंगे तो और ऐसे नहीं होगा, यही आएगा हाथ ना। चलिए धीरे धीरे 50।
पैर आगे से ऐसे खोल दीजिए, हाथ जमीन पर सरकते हुए अपनी छाती जमीन पर छोड़िए, थोड़ा आराम। सांस भरिए। इसको शशक आसन बोलते हैं। एक वैरायटी दूसरी है शशक आसन। एक शशक आसन में हम घुटने को मिला करके भी नीचे जाते हैं, और इसमें हमें घुटने खोल करके, इसीलिए कभी कभी इसमें चाइल्ड पोज भी बोलते हैं। तो प्राणायाम लगभग हमारा हो चुका है। हम एक भ्रामरी प्राणायाम और करते हैं, उसके बाद मेडिटेशन करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में अंगूठे अंदर होने चाहिए और कोहनियां हमारी इस नहीं हो, लेकिन रिलैक्स होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। इसकी भी दो विधियां हैं, एक उंगली यहाँ पर, 3 उंगली यहाँ, या 2 उंगली यहाँ पर, 2 उंगली ओठ के पास, जो भी आपको अच्छा लगता है करें। खूब सांस भरेंगे और गुनगुनाएंगे भौरे की तरह। कर लें 3-4 बार। अब आंखें मत खोलिएगा। कर लिया था। कोशिश करें हथेलियां आसमान की तरफ हो, चाहे आप अपने गोदी में, ये बहुत अच्छी जगह पर है जहां मैंने हाथ रखा है। कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए, गर्दन थोड़ी सी ऊपर हो चलेगा, लेकिन नीचे तक नहीं। आप देखो अपनी सांस कैसे चले। आप थक गए हैं, आप लेट करके मेडिटेशन कर सकते हैं। अपने हाथों को, पैरों को, सबको ढीला करते हैं। पद्मासन में ध्यान लग पाना सभी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पैर सो जाते हैं और दर्द होने लगता है। तो रिलैक्स की स्थिति में बैठना। आसनों के दौरान हमने अपने पैर के अंगूठे से लेकर अपने सिर तक के आसन हमने कर लिया। सिर के आसन भी हमने किए थे, पर्वताकार स्थिति, या अभी अभी हमने चाइल्ड पोज लिया। बड़ा शोर होगा, सॉरी। सांसें कैसे चल रही हैं, मूल को लगा पा रहे हैं कि नहीं, कंधे एकदम ढीले।
हाथ की हथेलियां भी एकदम ढीली, रिलैक्स वाली स्थिति, कहीं कोई खिंचाव या तनाव नहीं होना चाहिए। खिला हुआ चेहरा। ये गए आसनों के बाद मिला प्रभाव, उधर ध्यान। जो भी देखें अपने शरीर को देखें, इधर उधर नहीं। सोचे कि कोई ऐसा आसन या प्राणायाम हमने किया नहीं किया जिससे हमें इफेक्ट अच्छा मिलता है। ध्यान सोचो, जरा देखो कहीं मिलता है क्या। अपने मन को देख, काम दे, तो इधर उधर नहीं जाएगा। जब सांस ले रहे हैं तो कहाँ कहाँ इफेक्ट आ रहा है, पेट, छाती, आपके नास्टिल्स पर। योगिक क्रियाएं जब तक लाइफ स्टाइल में नहीं आती, इनका फायदा नहीं मिलता। हमारे पास समय नहीं है तो हमारी प्रॉब्लम। ध्यान लगाने में अगर ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है तो हम उद्गीत प्राणायाम, जिसको हम ओम की ध्वनियां करते हैं, और वो कैसे करते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप सोच रहे हैं कोई नई बात तो नहीं हो सकती है। नई बात, आराम से मैं सांस भरता हूँ, वो और म को बराबर मात्रा में बोल रहा हूँ। वो बोलता हूँ तो होंठ मेरे गोल होते हैं, मैं अपने चेहरे को देख रहा हूँ। म बोलते हैं तो आपके होठों का वाइब्रेशन हमारे पूरे दिमाग को एक उत्तेजना देगा, उसको मैं देख। मेरा मन इधर उधर कहीं जाए मेरा। ओम, 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 ओम। शांत बैठे, समय हो गया पता नहीं चला। ईश्वर से प्रार्थना करें आज का ये शुभ लंबी गहरी और उसके बाद शांत करें। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव ॐ शान्ति 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 हथेली आपस में मिले गर्म होने तक इस गर्मी को अपने मस्तक पर में चेहरे पर में रुकें थोड़ा एनर्जी आपकी आंखों को आपकी आगे से एहसास करें धीरे से सहलाएं अपने कंधे अपने हाथ अपने पैर जंघा सहलाएं आंखें खोलें पहले हथेली देखते कराग्रे वसते लक्ष्मी करुणाग्रे सरस्वती कर्मोगे तुगोगे प्रभाते प्रदर्शन ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी को भारतीय संस्थान का धन्यवाद।